हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज बनाते हैं कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी और एकदम सिंपल तरीके से। तो आज जो मैं कटहल बनाने जा रही हूँ एकदम कटे कटाया है। पहले से हमने काट के रख लिया था, अच्छे से धो करके रख ली थी। सबसे पहले क्या करेंगे ना, गैस पे पहले कढ़ाई डाल दी थी, गैस को ऑन कर दी थी और ये वाली फ्राई पैन से ना एक फ्राई पैन पूरे पानी लग गई थी। तो इसमें हम एक फ्राई पैन पानी डालूंगी, जितना कटहल है ना उसी के हिसाब से हमने पानी डाला है। उसके बाद थोड़े से हल्दी पाउडर और थोड़े से नमक डाल दी हूँ और सभी कटहल को इसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे कटहल मुझे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी है ना, इसलिए हम कढ़ाई में ही बॉईल कर रहे हैं और 10 से 15 मिनट में इसे ढक देंगे ना तो आराम से ये पक जाएगी। साथ ही यहाँ पे 2-4 लहसुन को इसी में डाल देती हूँ, साथ ही पक जाएगी। तो लहसुन अगर खाते हैं ना तो आप डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ढक करके डाल दिया था, देखिए एकदम अच्छे से इसका पानी भी पूरे सूख गई है और देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई थी। अगर ज़्यादा आपको इससे भी थोड़ा सा गीला चाहिए ना तो आप कुकर में सीटी लगा लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे से पक जाती है कुकर में। उसके बाद सभी कटहल को जाली वाले बर्तन में अच्छे से पूरे पानी इसका छान लेंगे। तो ये अलग कर लिया है कटहल से पानी, देखिए इस तरह से रख देते हैं इसे साइड में। और कढ़ाई को ना अच्छे तरीके से धो करके गैस पे डाल दी थी और गैस को ऑन कर दी थी और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद डाले थे थोड़े से तेल और तेल को अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो उसमें डाल देती हूँ पूरे कटहल, थोड़े से भून लेनी है। कटहल को इस तरह से भूनते हैं ना बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो देखिए इस तरह से 5 से 6 मिनट अच्छे से इस तरह से भून जाएंगे तो इसे गैस को ऑफ कर लेनी है। देखिए इस तरह से भून लेनी है। बाकी की तैयारी कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे हम 2 प्याज लिए हैं, बड़े बड़े साइज़ के प्याज थे ना, तो प्याज को हम छिलका हटा लिया है और इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। इस तरह से ज़्यादा बारीक तो नहीं करें लेकिन थोड़े से लंबे लंबे पीसेस में काटेंगे ग्रेवी के लिए। साथ ही हम बीच बीच में कटहल को भी चला लेते हैं ताकि ये जले नहीं। तो देखिए इस तरह से मीडियम गैस पे इसे फ्राई कर लेंगे थोड़े थोड़े। और प्याज भी यहाँ पे कट गई थी, साथ ही यहाँ पे थोड़े से लहसुन को भी पेस्ट बनाने के लिए लहसुन को तोड़ ले रही थी और यहाँ कटहल भी फ्राई हो गई थी, इसे रख देते हैं साइड में। और ये वाली गैस पे दूसरी कढ़ाई डाल दी हूँ, गैस को ऑन कर ली थी और थोड़े से इसमें मरीच। और आज की सब्जी ना एकदम अलग तरीके से बनाएंगे, आप लोग जरूर से देखिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा तो समझ में आएगी। इसके बाद थोड़े से हम एक बड़ी इलायची, थोड़े से जीरा, थोड़े से गरम मसाला में दालचीनी डाल ली थी। साथ ही थोड़े से यहाँ पे 3 से 4 सूखी मिर्ची और 2 से 3 तेजपत्ता डाल दी थी और सभी को थोड़ी देर इस तरह से भून लेंगे। उसके बाद जो लहसुन को साफ किया था वो लहसुन डाल करके सभी को एक ही साथ में हल्के से भून लेनी है, तो एकदम थोड़े से। और देखिए भून गई थी तो प्लेट में निकाल के इसे साइड में डाल देती हूँ। यहाँ कटहल भी अच्छे से फ्राई हो गई थी तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल दी हूँ और वही कढ़ाई ना गैस पे डालती हूँ अच्छे से इसको साफ करके। आप चाहे तो इसे साफ करके भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद कढ़ाई गर्म हो गई थी तो थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ। आपके पास अगर सरसों का तेल है तो जरूर से डालिएगा, मेरे पास अभी नहीं थे तो रिफाइंड तेल ही डाल मैं बना रही हूँ सब्जी। इसके बाद थोड़े से जीरा, 2 सूखी मिर्ची डालती हूँ, थोड़े से तेजपत्ता डाल करके फ़ौरन को अच्छे से चटक जाने देंगे। उसके बाद डाल देती हूँ प्याज और मीडियम आंच पे प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। इधर मसाला भी ठंडी हो गई थी तो मिक्सी जार में सभी मसाला डाल दी हूँ और थोड़े से अदरक और थोड़े से पानी डाल करके इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इस टाइप से देखिए वो एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है। देखिए प्याज भी यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। तो उसके बाद जार में के सभी मसाला डाल दूँगी और थोड़े से इसे भून लेंगे। तो मसाला को गैस को मीडियम करके ही भूनेंगे ताकि अच्छे से ये भुन जाए। साथ ही यहाँ पे डाल देती हूँ, अभी पानी नहीं डाली हूँ, मसाला में थोड़े थोड़े पानी थी तभी ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद डाल देती हूँ थोड़े से मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़े से हल्दी पाउडर डाल करके। और जो मसाला में के जो मिक्सी जार में का जो पानी था ना वो पानी थोड़े से डाल करके सभी को इस तरह से भून लेंगे। तो हल्के हल्के पानी डाल के मीडियम आंच करके और मसाला को भूनेंगे जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस तरह से मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी और थोड़ी सी जलेगी भी नहीं। तो देखिए मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गई थी, एकदम अच्छे से भून गई थी। तो सभी कटहल को फ्राई किया हुआ कटहल डाल दिया है और कटहल और मसाला के साथ 2 मिनट अभी और इस तरह से गैस को मीडियम करके थोड़ी देर इस तरह से भून लेंगे। और साथ ही यहाँ पे स्वाद नमक डाल देती हूँ, नमक हमने पहले नहीं डाला था, आप पहले भी डाल सकते हैं या अभी भी या कटहल डालने के बाद भी डाल सकते हैं। यहाँ पे नमक उसी अनुसार से रखेंगे ताकि पहले नमक हमने बॉईल करते टाइम डाल दिया था उसी के अनुसार हम नमक डाले हैं। और सभी को इस तरह से भून लेंगे। देखिए इस तरह से भूनने के बाद ना सब्जी में बहुत ही अच्छी टेस्ट आ जाती है।
देखिए यहाँ सब्ज़ी अच्छे से भुन गई थी, तो हमने यहाँ पे जितनी ग्रेवी रखनी है ना उतना पानी डाल लेते हैं। आप चाहे तो यह सूखी सब्ज़ी भी बना सकते हैं या इस तरह से ग्रेवी वाली। तो हमारे यहाँ दोपहर के खाना मैं बना रही हूँ, तो हम ग्रेवी वाली ही बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद थोड़े से गरम मसाला और थोड़े से प्याज पत्ता को बारीक चॉप किया हुआ डाल दिया है और सबको मिक्स करके और ढक कर डाल देंगे 5 से 6 मिनट। इस तरह से एकदम गैस को एकदम लो करके ही ढक के डालेंगे। एकदम अच्छे से इस तरह से पकाते हैं ना, बहुत ही अच्छी टेस्ट आ जाती है। इसके बाद कटहल की सब्ज़ी के साथ खाने के लिए आज हम बनाएंगे जीरा राइस। एकदम सिंपल सा जीरा राइस बनाएंगे। तो इसके लिए चावल ले लिया है 1 कटोरी यहाँ पे और अच्छे से इसे धो लेंगे। जो बिरयानी वाली चावल आती है ना, बासमती राइस, वही हम लिए हैं और उसी को अच्छे देखिए ऐसे तो धो करके 2-3 पानी अच्छे से धो करके एकदम हल्के हल्के हाथों से, ताकि ये टूटे नहीं। और इसे रख देते हैं साइड में। और इस चावल के लिए यहाँ पे 2 प्याज लच्छेदार में काट लिया है एकदम लंबे लंबे पीस में और इसका लच्छा हटा दिया, अलग अलग कर दिया है, रख देते हैं साइड में। और देखिए सब्जी भी यहाँ पक गई थी और गैस को हमने ऑफ कर लिया था। देखिए इस तरह से सब्जी कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है ना। अगर आपको कटहल एकदम छोटे छोटे पसंद है ना, तो ये वाली साइज हमने बनाई है ना, इससे आप एकदम छोटे छोटे पीस काट के बनाइएगा और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मुझे थोड़े ना बड़े बड़े पसंद है, इसलिए थोड़े से बड़े काट के बनाई है। मुझे इस तरह से कटहल बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। देखिए और सब्जी बन के तैयार हो गई थी। गैस को ऑफ कर लिया था और इधर गैस पे डाल दी थी कुकर जीरा राइस के लिए और थोड़े से घी डाल दी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और कटी हुई प्याज डाल दी हूँ। प्याज काट करके अच्छे से भून लेनी है। भुनने के बाद एक प्लेट में निकाल ली थी। उसके बाद कुकर में डाल दी थी 2 से 3 लौंग और 2 से 3 काली वाली मिर्च, गोल वाली मिर्च जो आती है ना वही। उसके बाद जीरा डाल दी थी और थोड़े से दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, थोड़े से तेजपत्ता डाल करके सभी अच्छे से फ़ौरन चटक जाएगी ना, तो इसे हम चावल डाल दी हूँ और गैस को मीडियम करके चावल को इस तरह से थोड़ी देर भूनेंगे। इस तरह से भूनने से ना एकदम अच्छा सा टेस्ट आ जाती है। आप चाहे तो यहाँ पे ना हरी मिर्ची भी डालिएगा, लेकिन मैं बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, इसमें हरी मिर्ची स्किप करती हूँ। देखिए इस तरह से भुन गई थी। तो हम यहाँ पे जिस कटोरी से चावल लिया था ना 1 कटोरी, उसके 2 गुना पानी डालेंगे। 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी डाल लिया है। साथ ही डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक और उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और जो प्याज जो भुने थे ना वो पूरे प्याज डाल दी हूँ और सभी को मिक्स कर लेंगे। और कुकर के ढक्कन लगाने के बाद इसमें 2 सीटी आने तक पकने देंगे। गैस को हाई करके ही 2 सीटी पकाएंगे। और देखिए अच्छे से बन गई है जीरा राइस और बहुत ही अच्छे से कलर आई है। और यहाँ पे चावल बन के तैयार हो गई है, तो हमने डायरेक्ट इसे थाली में ही लगा दिया है। तो हमारे यहाँ छोटे बड़े बच्चे हैं, तो ये वाली चावल बहुत ही पसंद करती है, इसलिए मैं हरी मिर्ची नहीं डाली हूँ। मिर्ची वगैरह थोड़ी सी भी नहीं है और बच्चे लोग एकदम खुश होकर खा लेती हैं। और देखिए यहाँ थाली में लगा दी थी सब्जी और आज की सब्जी चावल बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप इसे सिंपल चावल के साथ भी खा सकते हैं या पराठा वगैरह के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए आज की थाली, दोपहर की थाली हमारी रेडी हो गई है। अगर आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो हमें जरूर से बताइएगा कैसी बनी है। और आप लोग इस तरह से अगर नहीं बनाई होगा तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।